तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों ने देख ही लिया होगा। चलिए आते हैं सीधे प्रश्न पर। क्वेश्चन देखिए, आप एक नंबर क्वेश्चन ऊपर से दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसको हमको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो गुणनखंड होता क्या है, सबसे पहले किसी भी संख्या को उसके छोटे छोटे अभाज्य संख्याओं के रूप में हम उसे तोड़ेंगे यानी ब्रेक करेंगे। यानी क्वेश्चन एक का एक दिया है, आप इसे ध्यान से देखिए। 140 है, इसे अगर हम चाहे तो 2 से भी कटा सकते हैं, 5 से भी कटा सकते हैं। अगर आप विभाज्यता का नियम पहले से जानते हैं तब तो ये बहुत आसान है करना। जैसे देखिए, हम इसे 2 से कटाएंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसे हम 2 से कटाएंगे, फिर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर इसे हम 5 से कटाएंगे, 5 सते 35 हो जाएगा। इसी तरीके से ये ध्यान से देखिए आप, 2 2 5 7 एक अभाज्य संख्या है क्या? ये 2 और एक खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होगा क्या? नहीं। 7 केवल 1 और 7 से ही विभाजित होगा। 5 केवल 1 और 5 से ही विभाजित होगा। 2 केवल 2 और 1 से ही विभाजित होगा। इसके अलावा तीसरा कोई संख्या नहीं है जो इस संख्याओं को विभाजित करता है। ये 170 का क्या है, गुणनखंड। इसको ध्यान से आप देखिए, फिर इसे लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से जितना भी अभाज्य गुणनखंड है सबको इस तरीके से हम लिख लेंगे। ये लिख लेंगे, यही हुआ आंसर। फिर इसी तरीके से हम 156 को करेंगे। लास्ट में विभाज्यता का नियम से हम 2 से कटाएंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 1 जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, एक कितना 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 यानी 13 हो जाएगा। ये भी सारा का सारा अभाज्य गुणनखंड है क्या? ये सारा का सारा अभाज्य गुणनखंड है क्या? तो अभाज्य संख्याओं को हम इस तरीके से लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 13। यही हुआ आंसर। फिर देखिए 5005 है, इसको हम कटाएंगे 5 से, 1 हो जाएगा, 00 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इसको हम 7 से कटाएंगे। आप ध्यान से समझिए, अगर आप 7 का विभाज्यता का नियम जानते हैं तो देख करके आप पहचान सकते हैं। और फिर देखिए 11 से भी आप, 11 का नियम क्या होता है, 1 को छोड़ करके 1 में जोड़िए, फिर उसी तरीके से जोड़ने पर उसमें घटाइएगा तो 0 आएगा, नहीं तो 11 आएगा। तो अगर हम 11 से ही कटा लेते हैं तो और आसान हो जाता है। 11 से कटाएंगे, 11 9 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा, 91 तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। फिर इसको लिख लेंगे, 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13 हो जाएगा। इस प्रकार से सारे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। एक और क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिए, कितना है, 74 29 29 को भी अगर हम विभाजित करेंगे, एक संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। थोड़ा सा दिक्कत है इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए। आप 17 से इसे डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68। ये 4 बार में चला जाएगा क्या, एक कितना हो जाएगा, 6 बचेगा यानी 6, यहाँ पर आ जाएगा 62 हो जाएगा। 17 तिया कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, कितना 9 2 कितना हो जाएगा, 11 यानी 119 हो गया। अच्छा 17 7 1900। फिर इसको अब हम कटा लेंगे 23 से कटाएंगे, कितना हो जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा। इसमें से हम घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 207 हो जाएगा, 207 हो जाएगा। और 23 नामक कितना होता है, 207 हो जाएगा। इस तरीके की संख्याओं को लिख लेंगे। 17 गुणे कितना हो जाएगा, 23 गुणे कितना 19 हो जाएगा। यही सारा संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, इस तरीके के सारे संख्याओं को ब्रेक करना है और ये केवल गुणनखंड के रूप में लिखना है। यही हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया क्या है कि गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, यानी लसा और मौसा निकालना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि यानी ये जो 26 है इसको हम गुणनखंड निकालेंगे, यानी हम कटाएंगे जैसे ही 2 से 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरीके से 2 अभाज्य गुणनखंड मिला क्या, 2 और 13। इस तरीके से लिख लेंगे, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 13। इसी तरह से 91 को भी हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, 7 से 13 हो जाएगा क्या, 13 7 91 हो जाएगा क्या। इस तरीके से हम कितना हो जाएगा, 7 गुणे 13 हो जाएगा क्या। फिर इसको हम मिटा लेंगे। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होता क्या है, आप ध्यान से समझिए। एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसीलिए बोला जाता है कि जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, केवल 13 है, ये एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, सॉरी ये एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसे हम लिख देंगे। कॉमन क्या नहीं है, 2, इसको भी लिख लेंगे। कॉमन क्या नहीं है, 7, इसको भी लिख लेंगे। इस तरीके से अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 गुणे हम 13 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, लगभग 182 आ जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर केवल यही तक नहीं रुकना है, यहाँ पर इसमें बोला है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल भी साबित करना है।
आप दो संख्याओं का गुणनफल यानी इसको मान लीजिए, मान के चलिए ये पहली संख्या है, गुणे कितना हो जाएगा दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, बराबर क्या होता है एचसीएफ। ये दोनों को साबित करना है कि ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहला संख्या क्या है 26 गुणे दूसरी संख्या क्या है 91, ये बराबर होगा क्या एलसीएम के, एलसीएम क्या है 182, 182 गुणे एचसीएफ क्या है 13, ये दोनों आपस में क्या बराबर होगा क्या। तो हाँ देखिए, आप जैसे ही 26 से 91 में गुणा करेंगे, फिर 182 में 13 से गुणा करेंगे, चेक करना है कि दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं। तो 91 में हम 26 से गुणा करेंगे। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमको गुणा करना है, 91 में हमको 26 से गुणा करना है, 26 से कितना हो जाएगा 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, इसी तरीके 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 कितना 13 हो जाएगा, ये दो 2366 आ जाएगा। तो यहाँ पर और फिर इसको भी गुणा कर लेते हैं, 182 में 13 से, 3 दूना 6, 3 8 24 और 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 दूना 2 हो जाएगा, 1 8 8, 1 एकम 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2366 आ गया। इसका मतलब दोनों तरफ देखिए आप ध्यान से 2366 आया क्या, दोनों तरफ 2366 आया क्या, यहाँ पर भी क्या आया 2366 बराबर, यहाँ पर भी 2366, दोनों पक्ष आपस में बराबर है क्या, दोनों तरफ बराबर है क्या, दोनों तरफ बराबर है, यही हमको चेक करना था। तो हो गया, आप इस फॉर्मूला को रट डालिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बिहार बोर्ड में बनता है, आप 10वीं क्लास में पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसा होता है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन बनता है। अब आप इस तरीके से दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन को करते हैं, क्या है 510, 510 को भी हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, 2 से निकालेंगे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्या आएगा 0 2 5 10 हो जाएगा, फिर 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे 50 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर इसे कितना 3 से कितना हो जाएगा 17 या 51 हो जाएगा। इस सारे को लिखेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 3 गुणे 17, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर इसी तरीके से हम 92 को भी ब्रेक करेंगे, यानी गुणनखंड निकालेंगे क्या, 2 से कितना हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 2 से कितना 23 हो जाएगा। इसी तरीके से लिख लेंगे 2 गुणे कितना हो जाएगा 23। आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, यानी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, 2 कॉमन है क्या 2 हो जाएगा, लेकिन एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे 2 लिख लेंगे, और जिसका कॉमन नहीं है सारे को गुणा कर लेंगे, 5 गुणे कितना हो जाएगा 3 गुणे 17, फिर इसी में हम गुणा करेंगे नीचे वाले 2 गुणे कितना हो जाएगा 23, ये सारे वैल्यू को गुणा करके हम लिखेंगे, कितना 2 5 10 हो जाएगा, 10 से 30 हो जाएगा, 30 से में हम 17 से गुणा करेंगे, 17 से कितना 51 510 हो जाएगा, 510 में हम 2 से गुणा करेंगे, 510 में 1020 हो जाएगा, 1020 में हम 23 से गुणा कर लेंगे, 1020 में हम 23 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 0 3 एकम 3, अच्छा 2 0 0, 2 दूना कितना 4 0, 2 एकम 2 हो जाएगा, 0 6 4 3 23, 23,460 आया, 23,460 आ गया इसका गुणनफल। अब फिर हमको वो वाले तरीकों को लगाना है, अब वो वही वाले सेम तरीका को लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन आप देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ये वाला लगाना है एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या है 510 गुणे एचसीएफ, दूसरी संख्या 92 बराबर कि एलसीएम कितना है तो 23,460 और गुणे कितना हो जाएगा एचसीएफ 2 है। अब देखना है कि बाएं तरफ दाएं तरफ दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, इसको देखना है। तो एक बात बताइए 510 में हमको 92 से गुणा करना पड़ेगा, यानी हम साइड में गुणा कर लेंगे, 510 में 92 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 9 0 0 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 पचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, इसे 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 46,920 आया क्या, 46,920 आया क्या, तो ये हो गया 46,920। और फिर इसमें भी हम गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ये कितना वही हुआ 46,920, दोनों पक्ष में बराबर आया क्या। फिर इसी तरीके से हम 3 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, आप समझ गए होंगे। देखिए फिर यहाँ पर सबसे पहला काम है इसका फैक्टर निकालना, इसका गुणनखंड निकालना। 2 से करेंगे क्या, 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा, अब फिर कितना 6 दूना 12 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 से 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसी तरीके से 2 दूना 4 2 एकम 2, फिर कितना हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा।
सारे अभाज्य संख्याओं को यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, फिर कितना हो जाएगा 3 गुणे 7 हो जाएगा। सारे अभाज्य संख्याओं को हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पर हम 54 का भी इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा 3 नवा 27 हो जाएगा, और फिर 3 तरीका 9 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। इस साइड से जितने भी गुणनखंड है सारे को लिख लेंगे। फिर इसको अब जोड़ी बैठाएंगे क्या, 2 का 1 मिल गया, फिर इस 3 का जोड़ा भी मिल गया और बाकी किसी का नहीं है, यानी इसको हम मिटा लेंगे। अब सारे गुणनखंड को हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप इसे ध्यान से समझिए कि हम इसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF निकालेंगे क्या, HCF वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है, केवल 2 और 3 है, इसका मतलब 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका HCF। LCM क्या होगा, जो कॉमन है उसको भी हमको लिखना है, यानी 2 गुणे 3 केवल कॉमन वाला, इसके अलावा जितना भी है सबको लिख लेंगे। 2 कितना बार है, 3 बार, 2 गुणे 2 और एक क्या है 7 भी है इसमें। फिर इसमें हम कर लेंगे कितना है, 3 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नीचे वाले लाइन का भी जो कॉमन है उसको भी गुणा कर लेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे क्या, 2 3 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 दूना 48। अब 48 में हम गुणा कर लेंगे क्या, 48 गुणे कितना हो जाएगा 7 तरीका 21 और 21 तरीका कितना हो जाएगा 63। 63 से आप गुणा कर लेंगे, एक साइड में हम गुणा कर लेते हैं, 63 में कितना हो जाएगा 48 है। 8 तरीका कितना हो जाएगा 24, 8 चौका 48 और 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस तरीके से 4 दिए कितना हो जाएगा 12, 4 चौक 24 और 24 एक कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस तरीके से कितना हो जाएगा 4 2 0 3 कितना हुआ 3024 हुआ का, 3024 हुआ का। इसी तरीके से हम गुणा को कर लिए। फिर अब क्या करना है, वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF को लगा करके हमको चेक करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। हमको यही चेक करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, इसको चेक करना है। हम फिर क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हम पहली संख्या 1 नंबर से मान रहे हैं, दूसरी संख्या 2 नंबर से, बराबर कितना हो जाएगा LCM और गुणे कितना हो जाएगा HCF, गुणे कितना हो जाएगा HCF। पहली संख्या क्या है 336 और गुणे कितना हो जाएगा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 54, बराबर LCM का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 3024, गुणे HCF कितना निकाले थे 6 निकाले थे। अब इसमें हम गुणा करेंगे, गुणा करना 336 में हम लोग 54 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4 छौक 24 हो जाएगा, 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 4 3 12 कितना हो जाएगा 13, 5 6 कितना हो जाएगा 30, 5 3 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 5 3 15 1 कितना हो जाएगा 16। इस तरीके से कितना हुआ 4 हुआ 4 हुआ 1 हुआ 8 हुआ, 18144 आ गया क्या, 18144 आ गया क्या। इसी तरीके से अभी संख्या में हम 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6 से अगर 4 में गुणा करते हैं तो कितना 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 दूना 12, अब 12 या 2 कितना हो जाएगा 14 का 4 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 36 कितना हो जाएगा 18, 18144, 18144 दोनों पक्ष में बराबर है क्या। हमको यही चेक करना है कि दोनों पक्ष में बराबर है कि ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF होता है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमको गुणनखंड विधि से इसका LCM और HCF को निकालना है। ध्यान से देखिए, गुणनखंड वाले विधि से हम तभी निकाल पाएंगे ना जब ये 12 है, 12 का हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। 3 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 तो आ गया, लेकिन 4 एक क्या है भाज्य संख्या है, इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इसको हम 4 को जैसे ही ब्रेक करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सारे अभाज्य गुणनखंड को इसके सामने लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 हो जाएगा। इस तरीके से 15 को भी हम गुणनखंड निकाल लेंगे, 15 को भी करेंगे कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 हो जाएगा, 5 3 15, फिर हो जाएगा 5 गुणे 3 आ गया। फिर इस तरीके से हम 21 को भी गुणनखंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और HCF हम उसी को बोलते हैं क्या, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो या दोनों में कॉमन हो। 2 अगर संख्या अगर निकालना है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, 3 संख्याओं का निकालना है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। इस तरीके से ध्यान से देखिए, 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, और इस तरीके से अगर हम इसे सीधा लिख दे 3 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें 3 है क्या, सीधे ऊपर से नीचे क्या है 3 है क्या, दोनों में कॉमन होना चाहिए। HCF क्या हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। और फिर हमको निकालना है LCM, केवल गुणनखंड विधि से HCF LCM को निकाल देना है। 3 जो है उसे 1 मानना है, क्योंकि कॉमन जो है उसे एक बार समझना है, उसके बाद से जितना है जिसका जोड़ा नहीं बैठा है उसको भी लिख लेंगे। इसमें 5 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 12 पचे कितना 60, और 60 में जैसे ही 7 से गुणा करेंगे 6 7 कितना हो जाएगा 42, 420 हो जाएगा। बस इतना ही काम था। इसी तरीके से HCF और LCM को निकालना था। फिर इस तरीके से हम
कर लेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए, 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड तो निकलेगा ही नहीं, ये पहले से ही अभाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या हम निकालेंगे तो अभाजन मिलेगा कैसे, पहले से ही है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। लेकिन 17 गुणा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 23 गुणा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 29 गुणा 1 हो जाएगा। एक लिखने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इस तरीके से हमको HCF निकालने में आसानी हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो, दो संख्या होगा तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, 3 है यानी तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा कुल संख्याओं का गुणनफल, कितना हो जाएगा, 17 गुणे कितना, 23 गुणे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब तीनों संख्याओं में हम गुणा करेंगे, फिर वही हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इस तीनों संख्याओं में जैसे हम गुणा करेंगे तब आंसर आ जाएगा 11,339, यही हुआ आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस 8 को जैसे ही हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 आएगा क्या, फिर 9 का जैसे निकालेंगे 3 गुणे 3 आएगा क्या, 25 का निकालेंगे 5 गुणे 5 आएगा क्या। लेकिन दोनों में तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम गुणा 1 कर लेंगे। फिर इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर कुछ कॉमन नहीं है तो तीनों में 1 है तो 1 हो जाएगा। लेकिन LCM क्या हो जाएगा, LCM वही होगा क्या, पूरा संख्याओं का गुणनफल, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा, और इसके गुणनफल ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दिए हुए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या, पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF होता है। और इस वाले मेथड से इस क्वेश्चन को करना है। जैसे देखिए, पहला संख्या और दूसरा संख्या और उसका HCF दिया क्या है, पहला संख्या क्या दिया है, 306 दिया है, और दूसरा संख्या क्या दिया है, 657। इसी तरीके से उसका HCF दिया है, पहले वाले ब्रैकेट में देखिए HCF बराबर 9 दिया है, यानी HCF के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 9 लिख लेंगे। लेकिन इसका LCM वही है क्या, और हमको निकालना LCM है। हम पहले भी बता चुके हैं कि जैसे जो भी चीज़ें गुणा में होती है और उसे बराबर के बाएं से दाएं भेजेंगे वो भाग में चला जाता है, जो जोड़ में होता है वो माइनस में चला जाता है, माइनस वाले प्लस में हो जाता है। जैसे ही बराबर से हम दाएं से बाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो प्लस वाले माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, गुणा वाला भाग हो जाता है, भाग वाले गुणा में चला जाता है। इस तरीके से LCM के साथ में 9 का क्या है, गुणा है, और इसे जैसे ही बराबर के संख्या की तरफ भेजेंगे एक भाग में चला जाएगा, भाग यानी हर वाले जगह पर चला जाएगा। इसको सीधा हम कर लेते हैं थोड़ा सा, LCM गुणे कितना हो जाएगा, 9 बराबर कितना हो जाएगा, 300, 6 गुणे कितना हो जाएगा, 657। एक गुणा में है क्या, जाएगा तो हर की जगह पर जाएगा, यानी बटम हो जाएगा। LCM बराबर कितना हो जाएगा, 306 गुणे कितना हो जाएगा, 657, बटम कितना हो जाएगा, 9। एक क्वेश्चन गारंटी बोर्ड में आता है, इसे किसी भी तरीके से आप सीख ही लीजिए। LCM बराबर कितना हो जाएगा, इसको कटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 27, और फिर 3 बचेगा, कितना 9 चौका कितना हो जाएगा, 36। इस तरीके से कैंसिल हुआ, बराबर कितना हो जाएगा, 34 गुणे कितना हो जाएगा, 657। फिर इसको गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 657, और गुणा में कितना हो जाएगा, 34। जैसे ही गुणा करेंगे 4 7 28 हो जाएगा, 4 5 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 4 6 24 और कितना हो जाएगा, 25 26 हो जाएगा। इस तरीके से हम 3 से करेंगे, 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 3 6 18, 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। 8 कितना 3, चलो 12 कितना हो जाएगा, 13 का 3, हाथ में 1 हो जाएगा, 9 2 11 कितना हो जाएगा, 12 हाथ में 1 हो जाएगा, 22,338 हो जाएगा इसका आंसर, 22,338। ये वाले कॉन्सेप्ट आपको सीख ही लेना चाहिए, एक क्वेश्चन बोर्ड में गारंटी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 6 के पावर n, और जहां पर n एक प्राकृत संख्या है, जहां पर n एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या शुरू कहां से होता है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है क्या, 1 से शुरू होता है क्या, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक जाता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाता है। और क्वेश्चन ये है कि 6 के पावर अगर n रखते हैं, n यानी n का कोई भी वैल्यू रखते हैं, यानी प्राकृत संख्या का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एक या 6 के पावर n रखने पर उसका वैल्यू 0 पर ऊपर जाके समाप्त होगा क्या, इसका मतलब 0 इकाई अंक आएगा क्या, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। देखिए ध्यान से, जैसे कि होता क्या है कि 6 के पावर अगर हम 1 करेंगे 6 ही आएगा, मतलब 6 का पावर अगर हम 2 करेंगे फिर 36 आएगा, इकाई अंक 6 का 6 आ रहा है। देखिए कभी भी 6 का पावर अगर हम 3 करेंगे तभी भी देखिए 216 आएगा, लास्ट इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, इसका घात कुछ भी करेंगे इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, एक कभी भी 0 नहीं आएगा। तो आप बताइए, इसका पूछा है कि इकाई अंक 0 होगा क्या, 0 कभी नहीं हो सकता है, हमेशा 6 आएगा। कुछ ऐसा संख्या है, जैसे देखिए
एक होता है, एक का पावर कुछ भी रख लीजिए उसका इकाई अंक एक ही आता है। दो, और उसी तरीके से पाँच, पाँच का पावर कुछ भी रख लीजिए हमेशा पाँच आता है। छः का पावर कुछ भी रख लीजिए हमेशा छः ही आता है। इस तरीके से आपको इस चीज़ को, कंसेप्ट को सीख जाइए। तो ऐसा कभी नहीं होगा, एक कभी नहीं होगा, तो आप बोलिएगा ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें हमको क्या करना है कि भाज्य है तो क्यों है, इसको हमको भाज्य संख्या है तो क्यों है इसकी जांच करना है। हम 7 में 11 से, यदि 11 में फिर 13 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 1001। अब प्लस में कितना दिया है, 13। अब ध्यान से देखिए 1001 क्या है, विषम संख्या है, और 13 भी एक विषम संख्या है। जब भी हम किसी भी संख्या में विषम को विषम में जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है सम। जैसे देखिए कोई भी संख्या अगर ले लेते हैं, कोई भी अगर हम विषम में 3 भी एक क्या है विषम, 5 भी एक विषम, जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मिलेगा। 8 यानी ये क्या है, सम। इसी तरीके से सेम कंसेप्ट यही है, इसमें हम विषम में विषम जोड़ेंगे मिलेगा सम, यानी जैसे इसको हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1014। और फिर पूछा 1014 सम क्यों है। 1014 एक भाज्य संख्या क्यों है, 1014 पूछा है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। भाज्य संख्या इसीलिए होगा, भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक, ऐसी संख्या जिससे 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है यानी फैक्टर होता है, उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो 1014 का भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसका गुणनखंड 3 या मतलब 2 या 2 से अधिक है। इसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। फिर अब इसको हम चेक कर लेते हैं। फिर देखिए इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो, 7 चौक 42 हो जाएगा। अब 42 में हम 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक का 20 हो जाएगा। अब 20 ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसका मतलब 42 में हम 120 से गुणा कर लेंगे, 120 से हम गुणा कर लेंगे। अब तो हम देख लेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 2 कम 2, और कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 एकम कितना हो जाएगा, 4, कितना 4 जीरो कितना हो जाएगा, 5, एक कितना जीरो बिठा लेंगे, कितना हुआ 5040। 5040 में हम कितना जोड़ लेंगे, 5 जोड़ लेंगे। जैसे इसमें 5 जोड़ लेंगे तो कितना हमें मिलेगा, 5045 मिलेगा, 5045। और फिर पूछा है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। भाज्य संख्या इसलिए है कि इसका गुणनखंड 2 संख्याओं से ज्यादा है, 2 गुणनखंड से ज्यादा है। भाज्य संख्या परिभाषा का होता है ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। इसलिए विभाजित हो जाती है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। यही रीजन आप लिख लीजिएगा, कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया। इस वाले क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन जैसे ऊपर लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ करके समझ सकते हैं कि सोनिया अगर, एक लड़की इसी बिंदु से अगर दौड़ना शुरू करती है, तो एक तरफ से दौड़ना शुरू करती है तो 18 मिनट लगते हैं इसे इसी पॉइंट पे पहुंचने में। और रवि अगर यहाँ से शुरू करता है दौड़ना तो इसी पॉइंट पे आने में उसे 12 मिनट लगते हैं। आप ध्यान से पहले इस मैटर को समझने का प्रयास कीजिए कि 12 मिनट में अगर रवि इसी क्षेत्रफल के इसी लंबाई वाले वृत्ताकार पथ को 12 मिनट में मात्र दौड़ जाता है और सोनिया 18 मिनट में दौड़ती है, इसका मतलब तेज कौन है, 12 मिनट कम समय में दौड़ जाता है, यानी रवि तेज है। सोनिया यानी 18 मिनट लेती है उसी दूरी को, उतना ही लंबी पथ को, यानी 18 मिनट लगता है, तो धीरे चलती है। इस बात को ध्यान होना चाहिए। लेकिन सवाल ऐसा नहीं है, सवाल ये है कि अगर दोनों को एक बिंदु से एक ही दिशा में अगर दौड़ा दिया जाए तो फिर पुनः उसी बिंदु में आने पर कितना समय लगेगा। सवाल ऐसा है, आप लोग ऐसा समझते होंगे कि 12 मिनट अगर लग रहा है, 18 मिनट लगता है, दोनों को साथ में दौड़ाया जाएगा कि 12 और 18 के बीच वाले समय में आना चाहिए, दोनों को पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। सवाल को समझिए, सवाल में ऐसा बोला गया है कि दोनों इस पॉइंट पर एक साथ कब पहुंचेंगे। दोनों को एक ही दिशा से अगर दौड़ाया जाता है तो इसी पॉइंट पे दोनों एक साथ कब पहुंचेंगे, ऐसा सवाल बोला गया है। तो दोनों के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 3 घंटी है, तीनों घंटी अलग अलग समय पर बजना शुरू होती है और तीनों एक साथ में कब बजेगी, तो आप उसे एलसीएम निकालिए। दोनों लड़के एक साथ में कब मिलेंगे, एक ही जगह पर कब मिलेंगे, तो इसका एलसीएम निकालिए। इस तरीके क्वेश्चन को केवल एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। सबसे छोटा कब होगा, 12 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए जैसे 12 और कितना 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। ध्यान से देखिए, 12 को हम विभाजित करेंगे क्या, इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3। इसी तरीके से हम 18 का भी विभाजित करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे जोड़ा बैठाएंगे
जाएंगे, 3 का एक जोड़ा बैठ गया, एक 2 का भी जोड़ा बैठ गया। फिर इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए जोड़ा वाले को लिखेंगे। जोड़ा कितना है, 3 और 2 का तो लग गया, लेकिन इस 2 का नहीं लगा और फिर इस 3 का नहीं लगा। फिर गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 देंगे कितना हो जाएगा 36। यानी 36 मिनट बाद वो पुनः उसी पॉइंट पर, उसी बिंदु पर, उसी पथ के अंतिम बिंदु पर मिलेंगे।